morning students, this is Sakshi and welcome to my channel Commerce Tutorial. Students, लास्ट वीडियो में हमने डबल कॉलम कैश बुक की थी, उससे पहले मैंने आपको सिंगल कॉलम कैश बुक करवाई थी। आज आपको एक नया टॉपिक कराएंगे, पेटी कैश बुक। बहुत ही इजी टॉपिक है और इसके साथ ही हमारा ऑलमोस्ट कैश बुक का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। बेटा, कैश बुक आपको मालूम है कि कैश बुक क्या होता है, जिसमें आप सिर्फ कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो देखते हैं। अब आती है हमारी ये पेटी कैश बुक। क्या होता है पेटी में कैश बुक? मीन्स जो स्मॉल एंट्रीज होती है। बेटा, कोई भी बिजनेस है उसमें बहुत छोटे छोटे खर्चे, रूटीन के खर्चे जो बार बार रिपीट होते हैं और जो डेली बेसिस पे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कप टी, कोई तुम्हारे बिजनेस में आया है, कोई कस्टमर आया है। कई बार होता है आप बड़ी डील कर रहे हो, चाय कॉफी ऑफर करते हो आप, या फिर आपका स्टेशनरी का खर्चा हो जाता है, या फिर आप ट्रैवलिंग का, बहुत बड़ा ट्रैवलिंग है, आसपास लोकल आपने जाना है, कोई चीज मंगवानी है, वो खर्चा हो जाता है। पोस्टेज का खर्चा आ जाता है, स्टैंप का खर्चा आ जाता है। मीन्स वो एक्सपेंसेस जो बहुत स्मॉल अमाउंट के होते हैं और जो रिपीटेड होते हैं, बार बार होते हैं, तो ये सारे ही आउटफ्लो हैं कैश में, तो इट मीन्स ये कैश बुक में आने चाहिए। लेकिन अगर ये स्मॉल स्मॉल एक्सपेंसेस हम कैश बुक में डालने लग गए, क्योंकि मंथली ये एक्सपेंसेस बार बार रिपीट डेली बेसिस पे होते हैं, तो ये बहुत एक्सपेंसेस हो जाएंगे, तो आपकी कैश बुक बहुत लेंथी, बहुत बड़ी कैश बुक बन जाएगी। तो इसीलिए जो अकाउंटेंट होते हैं उन्होंने क्या किया कि पेटी कैश बुक अलग से बनाई, जिसमें आप जो रूटीन के खर्चे होते हैं, जो डेली बेसिस के खर्चे, बहुत स्मॉल अमाउंट के खर्चे होते हैं, उसके लिए वो सारी एंट्रीज कैश बुक में ना डाल के आप क्या करोगे, पेटी कैश बुक मेंटेन करोगे। और पेटी कैश बुक बेटा इतनी इजी होती है कि इसके लिए जरूरी नहीं कि जो स्किल्ड पर्सन, जैसे कि कैश बुक तो एक जिसको नॉलेज पूरी है अकाउंटेंट वो ही बनाएगा, लेकिन ये कई बार जो क्लरिकल पोस्ट पे होते हैं उन्हें भी ये काम दे दिया जाता है कि कैश बुक, पेटी कैश बुक का। पेटी कैश बुक बनती किस सिस्टम से? पहली बात तो पेटी कैश बुक बनती है इम्प्रेस्ड सिस्टम से। तो सबसे पहले तो हम बेटा ये कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि ये इम्प्रेस्ड सिस्टम क्या होता है। इसका थ्योरी का भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है इम्प्रेस्ड सिस्टम पर। देखो बेटा, मान लो एक बिजनेसमैन को पता होता है कि मेरे ये जो छोटे छोटे स्मॉल खर्चे हैं, अंदाजा एस्टिमेट कि इस पे मेरे मंथली 5000 खर्चा आ सकता है, 10,000 आ सकता है, और कोई बिजनेस छोटा है तो उसको ये अंदाजा होता है कि मेरा 1000 तक खर्चा आएगा। तो उसी के बेसिस पर मीन्स बिजनेसमैन अपना नॉलेज एस्टिमेट के बेस पर वो क्या करता है, कैशियर को मंथली 1000 रुपीज, मान लो मैं सोचती हूँ छोटा बिजनेस है, उसने ये अमाउंट दे दिया कैशियर को कि भाई इसमें से ये खर्चे, जितने भी खर्चे होंगे तूने इसमें से खर्चे करने हैं। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं इम्प्रेस्ड अमाउंट। मीन्स आपने स्टार्टिंग में एक फिक्स्ड अमाउंट कैशियर को दे दिया कि तूने जितने भी खर्चे करने हैं इसमें से कर, छोटे छोटे स्मॉल खर्चे। मान लो उसने टी पे खर्चा कर दिया 20 रुपए का, उसने पोस्टेज पे खर्चा कर दिया 50 रुपए का। मान लो उसने वेजेस जो स्मॉल, किसी का मतलब कि किसी वर्कर को इमीडिएट बुलाना पड़े, कोई ऑफिस में, कोई फैक्ट्री में रिपेयर के लिए, मान लो 200 रुपए वेजेस पे खर्चा करना पड़ गया। न्यूज़पेपर आया, उस पे 100 रुपया खर्चा करना पड़ गया। और मान लो कि रिफ्रेशमेंट, वही टी कॉफी या कोई भी रिफ्रेशमेंट के लिए 30 रुपए खर्चा करना पड़ गया। मतलब जो भी छोटे खर्चे हो आप कुछ भी लगा लो। और पोस्टेज पे खर्चा करना पड़ गया 50 रुपए का। तो ये आपने छोटे मोटे खर्चे, उसने पूरे महीने ये खर्चे मान लो एक्सपेंसेस किए, तो ये कितने हो गए, 100, 200, 300, 400, 450 के खर्चे हो गए। तो यानी कि 1000 रुपया बिजनेसमैन ने दिया था, जिसमें से 450 का कैशियर ने खर्चे कर लिए। तो ये कितना आ गया बेटा, 550 इन हैंड बच गया कैशियर के पास। एट द एंड ऑफ द मंथ 550 बच गया, तो इसे ये हमारा क्या हुआ, बैलेंस सीडी हो गया, बैलेंस कैरी डाउन हो गया। यानी कि ये नेक्स्ट मंथ कैशियर के पास 550 का बैलेंस बीडी पड़ा है, लेकिन हमने क्या किया हुआ है, इंप्रेस्ड अमाउंट रखा हुआ है कि 1000 हर महीने देने हैं।
तो 1000 करने के लिए हम क्या करेंगे, कैशियर को 450 और दे देंगे, तो ये बन गया दोबारा फिर 1000 बन गया। मीन्स ये होता है हमारा सारा इम्प्रेस्ड सिस्टम कि हमने एक फिक्स्ड अमाउंट फिक्स कर लिया है कि हमने ये अमाउंट कैशियर को देना है, जिसमें से वो पेटी एक्सपेंसेस करेगा। जितने भी उसके खर्चे होंगे वो करने के बाद जो अमाउंट उसके पास बचा उसमें फिर ऐड ऑन कर देना है, ताकि हमारा कौन सा अमाउंट आ जाए, जो हमने इम्प्रेस्ड अमाउंट फिक्स किया हुआ है। तो इसे कहते हैं बेटा इम्प्रेस्ड सिस्टम, और इसी के अकॉर्डिंग पेटी कैश बुक बनती है। अब मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल और पेटी कैश बुक का फॉर्मेट बताऊंगी, क्योंकि डबल कॉलम कैश बुक की तरह फॉर्मेट नहीं बनता, इसका फॉर्मेट अलग होता है, थोड़ा सा लेंथी होता है। तो आप अपनी नोटबुक में साथ के साथ इसका नोट कर लीजिए फॉर्मेट। मैं इसका फॉर्मेट और प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ ताकि आपको कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। मैंने ये पेटी कैश बुक की कुछ एंट्रीज लिखी है, अब मैं आपको इसका फॉर्मेट बताती हूँ। इसका फॉर्मेट बेटा थोड़ा सा लेंथी होता है, तो आप मतलब कि जब भी बनाओगे ज्यादा स्पेस रखना, या अपनी नोटबुक को हॉरिजेंटल उसमें करके फिर बनाना। तो बेटा सबसे पहले कॉलम बनता है, सॉरी ये तो लाइन, सबसे पहले बेटा कॉलम बनेगा अमाउंट रिसीव्ड का, बेटा अमाउंट रिसीव्ड। उसके बाद एक छोटा सा कॉलम बनाएंगे आप, जिसको लिखेंगे आप CB फोलियो, मींस कैश बुक फोलियो। नेक्स्ट बेटा आपका बनेगा कॉलम डेट, थोड़ा सा बड़ा आप बनाओगे पर्टिकुलर का कॉलम, वाउचर नंबर। नेक्स्ट बेटा आपका कॉलम बनेगा टोटल पेमेंट्स, ये बेटा आपका डेट का कॉलम, दिस इज पर्टिकुलर। टोटल पेमेंट के बाद आपके 4 या 5 ऐसे कॉलम बनेंगे जो आप आइडेंटिफाई करोगे, जो कॉमन खर्चे रूटीन में बिजनेस में होते हैं, जैसे कि स्टेशनरी रूटीन में खर्चा होगा, इसका एक कॉलम बना लिया। उसके बाद आप एक बना लो पोस्टेज एंड कॉरियर, मीन्स जो आपको पता है कि बेसिक खर्चे होंगे, ये हर बिजनेस में होते हैं बेसिक वो खर्चे। नेक्स्ट आप बना लो कन्वेंस एंड कार्टेज का बना लो, एक बना लो बेटा वेजेस का। इसके बाद भी बेटा आप कोई भी और 1-2 कॉलम बनाना चाहते हो, आप अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो कि ऐसे कौन से एक्सपेंसेस है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप उसका एक कॉलम और बना सकते हो, नहीं तो ये सफिशिएंट होते हैं। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये जो एक्स्ट्रा बनाने कितने कॉलम बनाने हैं, लेकिन एंड में तुम एक कॉलम मिसलेनियस का जरूर बना लेना। जो खर्चे आपको पता लग रहा है कि इन 4 हेड्स में से कहीं नहीं आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर है, तो आप क्या करोगे, उसको मिसलेनियस में डाल दोगे। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आप ध्यान देना कि पर्टिकुलर का एक ही कॉलम बना है, आप इसी में 2 लिखोगे, इसी में बाय लिखोगे। 2 क्या डिनोट करता है, डेबिट को, और बाय क्या डिनोट करता है, क्रेडिट को। जैसे सबसे पहली एंट्री क्या है कि रिसीव के 1000, जो कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था इम्प्रेस्ड सिस्टम। तो आप क्या लिखोगे, 2 कैश, कैश रिसीव हुआ है तो ये अमाउंट रिसीव हुआ, तो यहां पे आप लिख दोगे 1000। बेटा इसके ऊपर अमाउंट रिसीव पे डेबिट, और जहां पेमेंट है उसके ऊपर आप क्रेडिट भी लिख दोगे, मींस ये आपका डेबिट है, ये आपका अमाउंट क्रेडिट है। मान लो ये 1 जनवरी की एंट्री है, मैंने डेट्स नहीं लिखी, इसको मान लो 1 जनवरी। 2 कैश, अमाउंट, अमाउंट रिसीव के कॉलम में। उसके बाद बेटा क्या, कार्टेज की पेमेंट की, तो आप क्या करोगे, पेमेंट की है, पेमेंट की तो मींस क्रेडिट साइड आता है, और क्रेडिट साइड किससे डिनोट करते हैं हम, बाय से। तो यहाँ बेटा लिख दो बाय कार्टेज, सारे एक्सपेंसेस लिख दो डेट वाइज, बाय टैक्सी फेयर, बाय रिक्शा चार्जेस, बाय स्नैक्स एंड टी, जैसे लिखे हुए हैं सेम, बस जैसे आपके लिखे है पेड रिपेयर चार्जेस, बाय रिपेयर चार्जेस। कोई इसमें इतना कोई हार्ड फास्ट कुछ रूल नहीं, जो एक्सपेंसेस दिए हुए हैं वो सारे के सारे एक्सपेंसेस इधर लिख लो। बाय बस फेयर,
सो ऑन, बाय फोटोकॉपी, बाय स्टेशनरी, बाय वेजेस, ये सारे आपने एक्सपेंसेस लिख लेने हैं। अब बाय का अमाउंट लिख लो, टोटल पेमेंट में अमाउंट आ जाएगा 20, 50, 30, 100, 200, 20, ये बाय फोटोकॉपी के थे 10, स्टेशनरी 30, उसके बाद बेटा 50 आ गए वेजेस के अगेन, फिर आ गया पेड स्टैम्प 50, 100 आ गए आपके कार्टेज के। ये आपने एक्सपेंसेस सारे के सारे लिख लेने हैं पेमेंट साइड। अब पेमेंट साइड का टोटल, इसको आप टोटल कर लो, इसका टोटल आ गया 100, 200, 300, 400, 500, मान लो बेटा मैं इसका अंदाजा 600 इसका टोटल आ गया। अब ये कॉलम जो बनाए हैं ये कैसे फिल करने हैं, देखो बेटा कार्टेज, कार्टेज का देखो आपने कॉलम बनाया है, ये रहा, तो ये अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा 20। नेक्स्ट टैक्सी फेयर, टैक्सी फेयर बेटा कन्वेंस में आएगा, कन्वेंस मीन्स आने जाने का जो भी खर्चा, 50 इधर आ गया। नेक्स्ट आपका रिक्शा का फेयर है, वो भी इधर आ जाएगा। स्नैक्स, स्नैक्स आपका आ गया, ये मैंने इसके लिए स्नैक्स रिफ्रेशमेंट के लिए नहीं लिखा, कोई कॉलम नहीं आ रहा है इनमें से, तो आप क्या करोगे, इसको लिख दोगे मिसलेनियस में। नेक्स्ट बेटा रिपेयर चार्जेस, ये भी आप कन्वेंस में मिसलेनियस में लिख दोगे बेटा। नेक्स्ट है बेटा आपका बस का फेयर, ये आ जाएगा आपका बस फेयर कन्वेंस में। फोटोकॉपी कराई, ये बेटा आप स्टेशनरी में डाल दो 10 रुपीज। नेक्स्ट है आपका स्टेशनरी खरीदी तो व्हाट ऑफ वे स्टेशनरी वाले कॉलम में जाएगा। वेजेस की पेमेंट की तो वेजेस वाले कॉलम में चला गया। पेड स्टैम्प पोस्टेज एंड स्टैम्प में आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा पेड कार्टेज तो इसमें आ जाएगा, पोस्टेज एंड कन्वेंस एंड कार्टेज वाले में आ जाएगा। तो इस तरह से आप इन सब कॉलम का भी अलग अलग टोटल कर लो, यहां सिर्फ इनका टोटल लिखना है। दैट्स इट बेटा, बस अब इसकी बैलेंसिंग कर देनी है। मीन्स आप पेमेंट में सारी पेमेंट्स डाल दो और जो सेम आपने कॉलम बनाए हैं उसमें वो एक्सपेंसेस डाल दो। अगर कोई एक्सपेंसेस नहीं आ रही जो आपने कॉलम बनाए हैं तो मिसलेनियस में डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे बेटा, तो टोटल पेमेंट्स कितनी होगी आपकी 600 की। आपके पास पैसा कितना पड़ा था 1000, 600 की आपने क्या की पेमेंट्स कर दी, तो अब आप क्या करोगे, बैलेंस आपके पास कितना बचा 400, तो ये सीडी। अब क्योंकि पर्टिकुलर का सेम ही कॉलम है तो यही बैलेंस सीडी क्या हो जाएगा, ब्रोट डाउन हो जाएगा नेक्स्ट मंथ में जाके। ये जनवरी थी तो यहाँ पे डेट लिख दो 1 फरवरी टू बैलेंस बीडी। लेकिन अमाउंट कहां जाएगा बेटा, डेट वाले कॉलम में 1 फरवरी, लेकिन अमाउंट कहां जाएगा, इधर जाएगा। कितना बैलेंस बचा हमारे पास 400, हमारे पास 400 बैलेंस नेक्स्ट मंथ फरवरी में बचा, टू बैलेंस बीडी लिख दिया हमने। लेकिन हम इंटरेस्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो हम कितना कैश नेक्स्ट मंथ कैशियर को देंगे, टू कैश, इसको 1000 लाने के लिए हम कितना कैश देंगे बेटा 600, तो ये भी बन जाएगा 1000। पेमेंट साइड का भी टोटल 1000। दैट्स इट बेटा, ये क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है। गुड लक होता है जी जिसको ये क्वेश्चन एग्जाम्स में अगर ये प्रैक्टिकल आ जाए, लेकिन हम कोई चांस नहीं छोड़ना चाहते कि इतना इजी टॉपिक छोड़ दे, चांसेस कम होते हैं, मोस्टली डबल कॉलम कैश बुक में से ही क्वेश्चन आता है। तो बेटा आप इसका बस एक क्वेश्चन कर लेना, या अगर आपने साथ साथ में क्वेश्चन किया तो वो एक क्वेश्चन करने की भी जरूरत नहीं है, सफिशिएंट है बेटा। तो नेक्स्ट बेटा हम करेंगे, कैश बुक में ना एक छोटा सा टॉपिक रहता है जीएसटी का, कि अगर जीएसटी आ जाए तो वो कैश बुक में कैसे एंट्री पास करेंगे, वो मैं आपको पहले जीएसटी का इसके लिए कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो मैं नेक्स्ट आपको चैप्टर कराऊंगी जीएसटी, उसी में ही मैं एक क्वेश्चन आपको कैश बुक का जीएसटी के एंट्रीज लेके करवा दूंगी। तो बेटा आप इस वीडियो को एक बार देख लेना, साथ साथ क्वेश्चन नहीं किया तो एक क्वेश्चन कर लेना, सफिशिएंट है। और अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ है, मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं। थैंक यू।